शहर में बीती गुरुवार रात्रि को यहां बस स्टैंड के बाहर अजमेर कोटा राजमार्ग पर हुई विभत्स दुर्घटना के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है तथा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर यहां उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय कि अजमेर कोटा राजमार्ग के दोनों ओर हाथ ठेला चालकों के बेतरतीब खड़े होने से सक्रिय हो चुकी सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। ठेला चालकों को निश्चित वेंडर जोन बनाकर व्यवस्थित करने को लेकर यहाँ उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुई बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की तथा अंततः 1-2 दिन में प्रभावी रणनीति के साथ इस समस्या के निदान पर सहमति बनी। बैठक में नगरपालिका प्रशासन को 2 दिन के भीतर सभी ठेला चालकों की एक सूची तैयार करने के लिए निर्देशित भी किया गया। साथ ही बैठक में ठेला चालकों के लिए वेंडिंग जोन निर्धारित करने पर भी चर्चा की गई, जिनमें ब्यावर रोड पर व अजमेर रोड पर एक्सिस बैंक के पास वेंडिंग जोन बनाकर सभी ठेला चालकों को वहां स्थानांतरित करने पर चर्चा की गई। बैठक में यहां 3 बत्ती चौराहे के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर सड़क पर अस्थायी रूप से ठेला व अन्य व्यवसाय कर रहे सभी को नगरपालिका के पास स्थानांतरित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा बैठक में प्राइवेट बसों का बस स्टैंड परिसर के आसपास खड़े करने पर पाबंदी लगाने के निर्देश उपखंड अधिकारी ने दिए तथा अति आवश्यक कार्य के अलावा सभी भारी वाहनों का शहर के अंदर प्रवेश के लिए पूर्णकालीन पाबंदी लगाने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही जयपुर की तरफ से जाने वाली रोडवेज व प्राइवेट बसों का शहर के अंदर से गुजरने के बजाय बाईपास का रूट लेने का निर्देश दिए गए तथा पीडब्ल्यूडी विभाग को बस स्टैंड के आसपास 4 लेन निर्माण का कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उपखंड अधिकारी ने निर्देशित किया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, सांवर उपखंड अधिकारी शिवांशी खांडल, पुलिस उपाधीक्षक कीयू सिंह, पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केदार शर्मा, शहर थाना अधिकारी राजवीर सिंह, चिकित्सा विभाग के श्यामू रस्तोगी आदि मौजूद रहे। न्यायालय परिसर में वकालत कर रहे एक अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देकर जबरन वसूली करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर अधिवक्ता ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वह पिछले 24 वर्षों से न्यायालय में वकालत का व्यवसाय कर रहा है। रिपोर्ट में पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में एक मामले की पैरवी करने के लिए परिवादी की ओर से उसे अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जो परिवाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा मामले में अभियुक्त का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाकर तलबी के लिए नियत है। अपनी रिपोर्ट में पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि गत 28 सितंबर को केशरपुरा जूनिया निवासी ओम प्रकाश पुत्र रामा माली ने फोन कर कहा कि तू मेरे खिलाफ पैरवी क्यों कर रहा है तथा ऐसा कहकर अधिवक्ता के साथ गाली गलोच की तथा पैरवी नहीं करने के लिए धमकाया तथा कहा कि मुकदमा लड़ने का खर्चा तुझसे वसूल करूंगा। मामले को लेकर पीड़ित ने केकड़ी सिटी थाने में 28 सितंबर को रिपोर्ट भी पेश की, जिसके बाद केशरपुरा निवासी ओम प्रकाश माली ने 29 सितंबर को फिर से फोन के जरिए मैसेज कर अपमानित किया तथा मुकदमे में लगे 25,000 रुपये की मांग करते हुए नहीं देने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। पीड़ित अधिवक्ता ने रिपोर्ट में बताया कि युवक की धमकी के डर से उसने ओम प्रकाश द्वारा बताए गए खाते में 2,000 रुपये की राशि जमा करवा दी। केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। केकड़ी बस स्टैंड पर बीती गुरुवार रात्रि को हुई विभत्स दुर्घटना में अकाल मौत का शिकार बने युवक का शुक्रवार को सुबह सिटी पुलिस ने जिला चिकित्सालय से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दुर्घटना के बाद फरार हुए ट्रेलर को केकड़ी सिटी पुलिस ने सांवर से जब्त किया है। बस स्टैंड पर दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु कारित होने के बाद मौके से ट्रेलर लेकर चालक फरार हो गया था, जिसके बाद केकड़ी सिटी पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर देर रात को सांवर में स्थित एक मंच से जब्त कर लिया। हालांकि ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। इधर मामले में दुर्घटना में मृतक शंकरलाल तेली ने के भाई काजीपुरा निवासी नौरतमल तेली ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। दर्ज मुकदमे में मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई मृतक शंकरलाल तेली यहां बस स्टैंड परिसर में मजदूरी का कार्य करता था तथा गुरुवार रात्रि को रोड क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान एक ट्रेलर चालक ने लापरवाही व तेज गति से ट्रेलर चलाकर उसके भाई को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में शुक्रवार को मृतक शंकरलाल के शव का पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं दुर्घटना के बाद फरार ट्रेलर चालक को पकड़ने के लिए रात्रि में सर्च ऑपरेशन भी चलाया।
आरोपी ट्रेलर चालक पुलिस को गच्चा देने के लिए दुर्घटना के बाद मौके से फरार होते हुए सीधा सांवर पहुंच गया तथा वहां एक माइंस में मार्बल ब्लॉक लोड करवाने लग गया ताकि उस पर दुर्घटना का शक न हो। मगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व दुर्घटना के समय मौजूद लोगों के जरिए आखिरकार सांवर पहुंचकर ट्रेलर को जब्त कर लिया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी कसाना निवासी रामराज व अन्य लोग रात्रि में जबरन उसके घर में घुस गए तथा आरोपी रामराज ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हो हल्ला सुनकर पीड़ित का भाई व पड़ोसी वहां आ गए तो आरोपी वहां से भाग गया तथा पीड़िता के भाई ने आरोपी का पीछा करना चाहा तो आरोपी ने पीड़िता के भाई को अपनी कार से कुचलने का भी प्रयास किया तथा पीड़िता के भाई के साथ भी मारपीट की। पीड़िता की रिपोर्ट पर सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा गुरुवार रात्रि को हुई दुर्घटना में मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने की मांग की। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां तीनबत्ती चौराहे पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को बताया कि शहर में यातायात की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है तथा केकड़ी में नगर में प्रवेश के सभी रास्तों सहित प्रमुख बाजारों पर सड़क पर अतिक्रमण किए जाने के कारण आमजन का आवागमन भी दुश्वार हो चुका है। खासतौर से अजमेर रोड पर बिजासन माता के मंदिर से लेकर सांवर रोड तिराहे तक व जयपुर रोड पर लंगड़ा बाबा की कुटिया से जयपुर रोड चुंगी नाका से तेलियान मंदिर तक दोनों तरफ डबल रोड होने के बावजूद एक पट्टी पर पूर्णतया ठेला चालकों के अतिक्रमण के कारण केवल एक पट्टी ही बची हुई है, जिस पर वाहनों का भारी दबाव रहता है तथा आए दिन जाम की स्थिति बनती है व तथा दुर्घटनाएं होती रहती है। साथ ही ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि गुरुवार रात्रि को तेज रफ्तार से एक ट्रेलर चालक ने एक मजदूर को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित कर दी थी, जिससे मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने तथा व्यस्तम मार्ग में तेज गति से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाकर शहरवासियों को राहत प्रदान करने की ज्ञापन के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनिल मित्तल, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया, अर्जुन सिंह सक्तावत, कमल साकला, शिक्षक प्रकोष्ठ के सह संयोजक रोहित जांगीड़, उपाध्यक्ष महावीर साहू, कोषाध्यक्ष लोकेश साहू, खेलकूद प्रकोष्ठ जिला संयोजक वीरभद्र सिंह सरवाड़, पूर्व प्रधान किशनलाल बेरवा, आईटी प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, ओबीसी मोर्चा मंत्री केदार साहू, एससी महामंत्री संजय बेनीवाल, शिवराज चौधरी आदि मौजूद रहे। अवैध बजरी खनन रोकने गई खनिज विभाग और रॉयल्टी नाका कार्मिकों की टीम पर हमला कर शुक्रवार शाम को मीणों का नया गांव में बजरी माफिया खनिज विभाग के कब्जे से बजरी से भरा ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए। इस दौरान बजरी माफियाओं ने खनिज विभाग और रॉयल्टी नाका कार्मिकों के साथ झड़प भी की। खनिज विभाग व रॉयल्टी नाका कार्मिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार खनिज विभाग के फोरमैन राजेंद्र व रॉयल्टी नाका इंचार्ज रामस्वरूप चौधरी बॉर्डर होमगार्ड के साथ मीणों का नया गाँव में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान बजरी से भरे एक ट्रैक्टर को रुकाने का प्रयास किया, जिस पर चालक बजरी से भरे ट्रैक्टर को खेतों के ओर भगा ले गया और बजरी को खाली करने का प्रयास किया। पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम पता बताने से मना कर दिया, जिसके बाद मौके पर बजरी माफिया भी आ गए और विभागीय टीम के साथ गाली गलौज कर व दादागिरी करते हुए ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले गए। इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने केकड़ी सदर पुलिस थाने को घटना की जानकारी दी। रॉयल्टी इंचार्ज रामस्वरूप जाट ने बताया कि घटना के बाद बजरी माफियाओं ने ट्रैक्टरों को में भरकर गुड़गांव के पास बनी रॉयल्टी नाके पर भी पत्थरबाजी की है। इस संबंध में खनिज विभाग के फोरमैन राजेंद्र ने मीणों का नया गांव निवासी नामजद लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा को लेकर केकड़ी सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है।
माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुजरवाड़ा में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के 115 छात्राओं को नवरात्र के 5वें दिन भोजन करवाया गया। माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी के अध्यक्ष उर्मिला न्याती ने बताया कि गुजरवाड़ा स्कूल की छात्राओं को नुक्ते, नमकीन, सब्जी व पूड़ी खिलाकर प्रत्येक छात्रा को 10 रुपये नगद, बिस्कुट का पैकेट व कलर का डिब्बा प्रदान कर छात्राओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानाध्यापक रामबाबू सोनी ने विद्यालय के सभी स्टाफ साथियों ने माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा किए गए पुण्य कार्य पर आभार जताया। सचिव किरण राठी ने बताया कि महिला मंडल की सदस्य सुशीला तोशनीवाल, कंचन नुहाल, इंदिरा नुहाल, सुनीता मुंदड़ा, सविता डोडिया, मधु मुंदड़ा, मंजू चौधरी, शांता देवी तोशनीवाल, विमला देवी न्याती, रतन कंवर न्याती, माया जवर, गायत्री काबरा, ममता न्याती, उर्मिला मांगदड़ा, प्रियंका डागा, पिंकी डागा, आशा मुंदड़ा, सीमा तोशनीवाल, सावित्री राठी, बसंती राठी व उषा राठी सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं इस मौके पर मौजूद रहे। गुरुवार को घोषित शिक्षक भर्ती रीट परीक्षा के परिणाम में केकड़ी के श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था ने इतिहास रच दिया है तथा परीक्षा में श्री शक्ति कंपटीशन के 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। अद्भुत, अतुल्य व अविश्वसनीय परिणाम इस बार शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था का रहा। अजमेर रोड स्थित राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन संस्था की निदेशक भवानी सिंह सक्तावत ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान प्रदेश में पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती रीट का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश में फर्स्ट लेवल में 63% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए, वहीं लेवल 2 में 52% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए। उन्होंने बताया कि श्री शक्ति कंपटीशन ने इतिहास रचते हुए 500 से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराकर बेहतरीन परीक्षा परिणाम हासिल किया तथा केकड़ी का पूरे प्रदेश में गौरव बढ़ाया है। 2022 का जो रीट का आज रिजल्ट जारी हुआ है उसके बारे में बताइए। आपके संस्थान के कितने स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए? ईश्वर की कृपा से आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा पात्रता परीक्षा रीट का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। इस परीक्षा परिणाम में संपूर्ण राजस्थान में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी का ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम रहा है। अब की बार 500 पार ईश्वर की कृपा से इतना बेहतरीन परीक्षा परिणाम हमारे बालक बालिकाओं ने दिया है। हमें ये बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय। इन सबका श्रेय ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और बच्चों की कड़ी मेहनत है। अभिभावकों ने जो हम पर विश्वास किया है, बच्चों ने जो कड़ी मेहनत की, ऑफलाइन कक्षा से जो पढ़ाई की है और हमारी टीम ने जो कड़ी मेहनत की, दिन रात एक करके नोट्स टेस्ट पढ़ना, उनको ऑफलाइन पढ़ाना, इन सब का श्रेय जाता है कामयाबी का। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे मेरा ये संदेश है कि आप अपने माता पिता के लिए कड़ी मेहनत करें, अच्छे संस्कारवान बने, आगे बढ़ें। और आज का जो परिणाम है समूचे प्रदेश में ऐतिहासिक रहा है। इसके लिए समस्त बालक बालिकाओं को बधाई और संस्थान परिवार से 500 प्लस बालक बालिकाओं को चयन हो रहा है। ये सब पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि केकड़ी आज शेखावटी हब बन चुका है परीक्षा परिणाम के अंदर। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में गांधी जयंती व अहिंसा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सर्वधर्म सभा कार्यक्रम के अंतर्गत गानों व भजनों का पूर्वाभ्यास करवाया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर नीता चौहान ने बताया कि हर्षा लालवानी के निर्देशन में छात्र छात्राओं ने गायन अभ्यास किया। 2 अक्टूबर को महाविद्यालय में प्रातः 9 बजे से सर्वधर्म सभा कार्यक्रम का आयोजन पूर्ण उत्साह के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र सोलंकी भी उपस्थित थे। केकड़ाधीश बालाजी मंदिर निर्माण के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए 17 महीने पहले शुरू हुए राम रथ यात्रा का केकड़ी आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया और हरे कृष्णा हरे राम कीर्तन के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। राम रथ यात्रा का आकर्षण का केंद्र भगवान जगन्नाथ की झांकी रही, जिसे संत बेवान के रूप में लेकर चल रहे थे। केकड़ी से 17 महीने पहले बालाजी के मंदिर से मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हुई श्री राम रथ यात्रा 251 गाँव में पहुंची और घर घर से भेंट स्वीकार की गई। 17 महीने पहले बालाजी मंदिर के महंत दिनेश वैष्णव ने ये प्रण लिया कि राम रामायणी रथ यात्रा जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगे। वह संकल्प भी आज पूर्ण हो गया। हजारों किलोमीटर की यात्रा इस दौरान की गई। इस दौरान मंदिर के लिए 17 लाख रुपए की राशि भेंट स्वीकार की गई। शोभा यात्रा के समापन पर बालाजी मंदिर प्रांगण में समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्री राम कृष्ण बलराम मंदिर जयपुर से पधारे संत
प्राण वल्लभाचार्य का अभिनंदन किया गया और उनके द्वारा हरे रामा हरे कृष्णा की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिस पर सब भक्त भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। बालाजी मंदिर में आयोजित समारोह के दौरान फार्मेसी काउंसिल के प्रतिनिधि राजेंद्र भट्ट, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पंचायत समिति के प्रधान होनार सिंह राठौड़, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, किशन लाल डसानिया का भी स्वागत किया गया। समारोह का संचालन प्रियंक दादीची द्वारा किया गया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convenience facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. मां श्री यादव प्रजापति विकास सेवा संस्था के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कुमार प्रजापति समाज का कुमार समाज में रूपेण करने का नोटिफिकेशन जारी करने का विरोध दर्ज करवाया है। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि प्रजापति कुंभकार कुम्हार एक ही समाज है तथा कुमार को आज प्रजापति नाम से सर्व समाज में जाना व पहचाना जाता है। धर्म संबंधित ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, मगर राज्य सरकार द्वारा गत दिनों नोटिफिकेशन जारी कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रजापति प्रजापत व कुमार के स्थान पर जाति कुमावत दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिससे कि समाज की भावनाएं आहत हुई है। प्रजापति व कुमार समाज का एक अलग ही अस्तित्व तथा बरसों बरस चला आ रहा है। कुमार समाज राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन का पूर्ण रूप से विरोध करता है तथा सरकार द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग करता है। ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति, संरक्षक रामदेव प्रजापत, कोषाध्यक्ष सूरजकरण प्रजापत, सह कोषाध्यक्ष मूलचंद प्रजापत, संरक्षक बेरूलाल प्रजापत, संगठन मंत्री शिवजीराम व रामलाल प्रजापत, सांवरलाल कुमार व पवन प्रजापत आदि मौजूद रहे।